सबके सब सुबह सुबह रेडी गाबा सर के पास पहले। गाबा सर, गुड मॉर्निंग, हाउ हैव यू बीन एंड व्हाट्स योर टॉप कॉल? I've been fine. Thank you very much. How are you? I hope you. ऑल गुड गाबा सर। Thank you. आज का जो टॉप कॉल है, गुड मॉर्निंग टू यू। सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कल डिफेंसिव बेट में काफी हद तक सेफ्टी थी, तो आज मैंने चुना है स्टॉक, वो है नेस्ले। नेस्ले ट्रेड करा है 2551 पर, कल क्लोज हुआ है। इसका जो स्टॉप होना चाहिए 2550। एक अपमूव मिला, अपमूव के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला है नेस्ले में। इसका टारगेट होगा 2590, फिर 2600 प्लस हो सकता है आते दिनों में। तो नेस्ले पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड विद स्टॉप बिलो 2540। हम इस ट्रेड को वैसे राइट कर रहे हैं। कल सतपुते साहब ने शायद नेस्ले इंडिया मेंशन करा था। कल दिन के हाईस पे जाके नेस्ले बंद हुआ और गाबा सर आज उस पे और थम्स अप देते हुए और गेन सीक आउट होंगे। तो आवाज के दर्शक तो बहुत बढ़िया तरीके से अगर चैनल से जुड़े हुए हैं तो मोमेंटम एंजॉय कर रहे होंगे नेस्ले पे। अब हमारा टारगेट्स 2590, 2600 प्लस के। सतपुते साहब का नाम जिक्र किया है तो उन्हीं के पास चले चलते हैं। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। कल बढ़िया रहा वो ट्रेड। फिर तो आज के लिए प्रेफर्ड आइडिया कौन सा? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, आज के लिए बहुत ही क्लीन ट्रेड था। दो ही ट्रेड था, एक नेस्ले था एंड द सेकंड वाज टाइटन। टाइटन भी कल जिस तरह से प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है, लॉन्ग बिल्टअप है, मुझे लगता है एक क्लीन कैंडिडेट है आज के लिए। तो देखिए, टाइटन बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 3540। मेरे हिसाब से इसका आज का जो पहला टारगेट होगा वो रहेगा 3620 का। 3620 के बाद मुझे लगता है 3660 तक का स्विंग मिलेगा। तो एक बड़ा ब्रेकआउट आप कह सकते हैं मिला है, वो है टाइटन। टाइटन में बढ़िया ब्रेक। नेस्ले और टाइटन दोनों आपके रडार पे थे। टाइटन प्रेफर्ड पिक था आज के लिए कि नेस्ले ही था? दोनों टॉप पे थे। अगर मैं आपसे सबसे पहले मांगता तो कौन सा देते आप? देन नेस्ले, क्योंकि वो थोड़ा डिफेंसिव भी है ना। हाँ, तो फिर बता नहीं रहो खुल के आप। ठीक है, नेस्ले प्रेफर्ड आइडिया था, दूसरा टाइटन भी है भाई। दोनों स्टॉक्स चर्चा में आ ही गए। मानस के पास चलते हैं। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आज का प्रेफर्ड आइडिया? गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, दीपक नाइट्राइट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 3-4 दिन पहले 2820 के आसपास बेस बना। उसके बाद कल अगर आप देखें तो 60 मिनट चार्ट पे हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है। डेली चार्ट पे 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रीगेन किया है। थोड़े बेहतर वॉल्यूम भी देखने को मिले हैं। तो आई थिंक एक पुल बैक के लिए स्टॉक तैयार है। करेंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। दीपक नाइट्राइट में 2919 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 3025 के आपको टारगेट सेट करने हैं दीपक नाइट्राइट में। ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहे तो 2960 का कॉल ऑप्शन, 2960 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 44 रुपीज के आसपास की क्लोजिंग थी। उस ऑप्शन में आपको 24 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 75 रुपीज के टारगेट सेट करना है। इनफैक्ट कल हम जाते जाते दीपक नाइट्राइट पर एक कॉल भी ले रहे थे मानस से, तो एक बाय साइड का ट्रेड और आगे इसमें कुछ न्यूज डेवलपमेंट भी है, उस पर आगे बात करेंगे स्टॉक्स एंड न्यूज में। रचना जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपका ट्रेड आज सुबह के लिए। जी गुड मॉर्निंग। और मेरा ट्रेड जो रहेगा आज के लिए दैट विल बी अपोलो हॉस्पिटल के फ्यूचर्स, जिसको हम लॉन्ग करेंगे। अपोलो हॉस्पिटल के फ्यूचर्स ने कल नियरली हाई ऑफ द डे के आसपास क्लोजिंग दिया है एंड विद दिस इट इज एट द अपर बाउंड्री ऑफ अ रेंज व्हिच हैज गॉट फॉर्मुलेटेड ओवर 2 वीक्स ऑफ पीरियड। तो मेरे हिसाब से ये बाउंड्री का हाई जो है वो टेक आउट होना चाहिए एंड यहाँ पे अगर एक इंट्राडे डिप भी मिलता है तो दैट वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी विद अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो यहाँ पे 6700 का ऐसे लगा कि इसको लॉन्ग करेंगे अगर, तो अपसाइड पे टारगेट होगा 6850 एंड 6900। अपोलो हॉस्पिटल्स, ये है रचना जी का प्रिफर्ड आइडिया। लाइए भाई सेठ साहब, गुड मॉर्निंग। सेठ साहब, आज का टॉप कॉल आपकी तरफ से कौन सा? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम एंड एवरीबडी इन द पैनल। आशीष जी, आज का मेरा टॉप कॉल रहेगा आईटीसी। आईटीसी बड़ा ब्यूटीफुली 500 के ऊपर होल्ड कर रहा है। कल के सत्र में हमने देखा कि यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन था। 500 की कॉल में अनवाइंडिंग हो रही है, पुट में राइटिंग हो रही है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है। इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 498 एंड टारगेट्स ऑफ 515 एंड 520। 515 520 तक आईटीसी। और कल इनफैक्ट इन सभी एफएमसीजी कंपनियों ने काफ़ी ज़्यादा जान भरी थी वैसे मार्केट में। अब आशीष बहेती को भी जोड़ लेते हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या मिला है आज के लिए सौदा? जी गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
कृष्णा मैम, यूनाइटेड स्पिरिट्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जैसे सबने बताया कि कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और यूएसएल यूबीएल दोनों में एक कल हमने देखा अच्छा मोमेंटम रहा है। पूरा सेक्टर का टेलविंड स्ट्रांग बना हुआ है, तो 1410 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी 1460 के टारगेट्स के लिए। कसम से मेरे दिमाग में यही था, अगर मैं आपको टॉस कर रहा होता ना तो इसी तरह कुछ सवाल पूछ रहा होता। खैर खुद ही बोल दिया मोहिती साहब ने। यूएसएल रडार पे खरीदारी करने का मन। कल मेरे ख्याल से कमाई का अड्डा में भी यूएसएल किसी का टॉप पिक था जब चर्चा हो रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा। उसके बाद बहुत बढ़िया मूव्स बने यूनाइटेड स्पिरिट्स में। यूबीएल कल सुबह मोहिती साहब के साथ चर्चा हुई थी शायद। यूएसएल कल कमाई के अड्डे में चर्चा हुई थी और देखिए यूएसएल फिर से रडार पे आता हुआ। चलिए आज के स्पेसिफिक सारे ट्रेड्स हाथ में आ गए। अब चला जाए एक बढ़िया सा फंडामेंटल तड़का ऐड करने के लिए अमरीश बलिगा साहब जुड़ते हुए। अमरीश सर गुड मॉर्निंग। अमरीश सर, आज का बढ़िया सा फंडामेंटल आइडिया, लॉन्ग टर्म जो होल्ड कर लूं बढ़िया रिटर्न कमा के दे दे। गुड मॉर्निंग आशीष। मेरा जो लॉन्ग टर्म पिक है वरुण बेवरेजेस है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ पेप्सिको ग्लोबली आउटसाइड यूएसए और रीच है इन इंडिया अक्रॉस 27 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। और लास्ट ईयर इन्होंने साउथ अफ्रीका का बेव को लिया था, तो अफ्रीका रीजन में काफी अच्छा फुटप्रिंट आया है अभी। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स कैटेगरी इनका डोमिनेट करता है, करीब 76% ऑफ द रेवेन्यू है, और जूस कैटेगरी करीब 8% है और वाटर कैटेगरी 16%। बट जनरली एनर्जी ड्रिंक्स ग्लोबली 14 to 15% ऑफ द मार्केट होता है। और इन्होंने स्टिंग एनर्जी जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था थोड़े साल पहले, वहां पे काफी अच्छा मार्केट शेयर इन्होंने एक्वायर किया है और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था Q2 में, बिकॉज दे फॉलो द कैलेंडर ईयर। करीब 28% YOY ग्रोथ दिखाया रेवेन्यू में, ड्रिवन बाय बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट वॉल्यूम्स। एक्सपेक्टेड जो रेवेन्यू कैगर है ओवर द नेक्स्ट 3 years करीब 24% का है और एक्सपेक्टेड EPS फॉर कैलेंडर ईयर 26 करीब 33 का है। तो मेरा यहाँ टारगेट प्राइस बनता है 18-15 का। वरुण बेवरेजेस, कल जब अपन लोग ब्रोकरेज रडार वाले लिंक लेकर आए थे, डिटेल्स लेकर आए थे, उसमें वरुण बेवरेजेस मेंशन था। मेरे ख्याल से बोफा सिक्योरिटीज की वो कॉल थी, तेजी की कॉल थी कल, इसलिए एक्शन में था। और अमरीश सर कह रहे हैं ये अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों की तरफ वापस जाता हुआ नजर आएगा। थोड़ा ठंडा पड़ा था लेकिन अब मोमेंटम पकड़ लिया। 1815 के लक्ष्य के लिए वरुण बेवरेजेस इन लेवल्स पे किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट करते चले और गजब इनोवेशन है। एनर्जी ड्रिंक्स में रेडबुल्स का भाव देखिएगा और उसके सामने जो ये स्टिंग लेकर आए उसका भाव देखिएगा, इसीलिए इस तरह से मार्केट शेयर पकड़ा ही चले जा रहा है वरुण बेवरेजेस उस एनर्जी ड्रिंक सेगमेंट में भी। खैर ये होगा आज के सारे प्रेफर्ड आइडिया। स्टॉप कॉल्स को रिकैप कर देता हूं। गाबा सर ने शुरुआत करी थी नेस्ले इंडिया के साथ, खरीदारी करने, सारे खरीदारी के ट्रेड्स हैं। 2550 का स्टॉप पैक, खरीदने का मौका ढूंढे। टाइटन सतपुते साहब का प्रेफर्ड ट्रेड आज का 3540 के स्टॉप के साथ तेजी करिए। दीपक नाइट्राइट, ये है मानस का प्रेफर्ड, खबरों में भी है जिस पर आगे चर्चा होगी। 2919 का स्टॉप लॉस लगाइए। रचना जी कह रही है अपोलो हॉस्पिटल्स, खरीदने के मौके 6700 का एसएल होगा। आईटीसी सेठ साहब के साथ अपन बढ़िया राइड कर रहे हैं, कई बार आए थे सास बहू में, उसमें भी मेंशन करके गए थे और अच्छे मूव्स बने स्टॉक में। 498 का स्टॉप लॉस लगाइए। हम 520 तक के लक्ष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहेती साहब यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ जा रहे हैं। 1410 का एसएल है, तेजी करिए 1460 के लक्ष्य के लिए। और फंडामेंटली एक बढ़िया सा आइडिया आपकी स्क्रीन पे, वरुण बेवरेजेस 1815 के टारगेट्स अमरीश सर के।